साथियों, देश की महान नायकों को नमन और भारतीय संविधान को अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों को जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस तरीके से साहित्य समाज का दर्पण होती है, उस तरीके से जो मूवी होती है, जो पिक्चर होती है, जो फिल्म होती है, वो तत्कालीन सामाजिक चेतना का दर्पण होती है। तो आज कम से कम हम 6 मूवियों के बारे में चर्चा करेंगे जो सामाजिक चेतना को लेकर के बनी है, तत्कालीन सामाजिक चेतना को लेकर बनी है। तो पहली मूवी मैं आपको बताना चाहूंगी, उस मूवी का नाम है मैडम गीता। ये पूरी की पूरी मूवी जो है वो प्रिंसिपल और स्कूल के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये मूवी का सबसे बड़ा जो तात्पर्य निकल के आया कि एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है, वो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने काम किया। सबसे पहला, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। दूसरा, टीचर की ड्यूटी क्या होती है। और तीसरा, बच्चों की प्रतिभा को कैसे हम निखार पाए। इन 3 बिंदुओं पे उन्होंने, मैडम गीता ने काम किया। और यहां तक देखा गया कि वो पारिवारिक जिंदगी को भी जीते हुए और उस समय जो पॉलिटिकल जिंदगी में भी लोग हस्तक्षेप कर रहे थे, उनकी जिंदगी में पॉलिटिकल लोग जो थे, उनको भी जो है परास्त करते हुए बच्चों की प्रतिभा को समाज के सामने लेकर के आती है। तो इस मूवी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है, बच्चे को हम कैसे परख पाएंगे कि बच्चा किस तरीके से जो है अपने अंदर की हुनर को जो है समाज के सामने ले पाएगा, देश दुनिया के सामने ले पाएगा और उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। यानी उसमें क्या है, बच्चों को हमें अवसर देना है। तो ये प्रेरणा हमें उस मूवी से मिलती है। अब दूसरी और तीसरी मूवी के बारे में चर्चा करते हैं। तो तारे जमीन पर और पा, ये जो मूवी है, इस मूवी में एक विशेष प्रकार के बच्चे, मैं एक शब्द बोलूं, एक विशेष प्रकार के बच्चे जिनको जमीनी स्तर पर लोगों ने एक तरीके से विकलांगता, दिव्यांगता का नाम दिया है, जिनको ऐसा लोग मानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जमीनी स्तर पे उन बच्चों को आकाश की बुलंदियों पर उनके हौसले को कैसे पहुंचाया जाए, इस मूवी से हमें देखने को मिलता है। बहुत तरीके की जो है दिव्यांगता होती है, मानसिक होती है, शारीरिक होती है। तो ऐसे बच्चों के अंदर भी एक गुण होता है जो समाज के सामने जो है निखरना चाहता है। तो उसके लिए भी जो है हमें तारे जमीन और पा, ये मूवी देखनी चाहिए। अब चौथी मूवी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो चौथी मूवी है उसका नाम है 3 इडियट। आज तक हम लोगों ने मूवी मनोरंजन के लिए देखा है। कोई छुट्टी हुआ, मूवी चूज किया, कोई मूवी तत्कालीन आई है, उसको चूज करके हम देखने चले गए। उसका सामाजिक इफेक्ट क्या है, उस चीज को हमने दरकिनार किया है। तो मूवी को हम किस तरीके से सामाजिक चेतना का जो है दर्पण बनाएंगे, उस चीज को मैं आज आपके बीच में चर्चा कर रही हूँ। तो जो आपकी चौथी मूवी है वो है 3 इडियट। बहुत लोगों ने देखा होगा, आज बहुत से लोग डायलॉग भी करते हैं। यहाँ तक उनके गानों पे लोगों ने जो है अपने स्कूलों में एक जोक्स डांस भी लोग करते हैं। जो 3 इडियट मूवी है, इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार कैरियर चुनने की आजादी। अगर उस बच्चे ने अपनी रुचि के अनुसार कैरियर नहीं चुना, खासकर लोगों ने उनके ऊपर, अगर यानी समाज के लोगों ने, घर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदार लोगों ने, सबने क्या किया, अपना अपना सुझाव दिया, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सारी जानकारी उसको दी। और फिर वो जब भ्रमित होता है तो कुछ भी चूज कर लेता है। यानी फिर इससे क्या होता है, अगर बच्चे ने अपने रुचि के अनुसार कैरियर नहीं चुनाव किया तो सबसे पहले तो उसका व्यक्तित्व, उस रुचि के अकॉर्डिंग उसका व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर आपने उसके ऊपर कोई भी कैरियर थोप दिया उस बच्चे के ऊपर, तो बच्चा रट के तो पास हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हीन भावना का शिकार हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी रुचि का शोषण हो जाएगा। आप जैसे देखते होंगे कोटा जैसी घटनाओं, जो कोटा जैसी स्थानों पे बहुत सारी घटनाएं होती है, हमारे बच्चे यहाँ तक कि आत्महत्या के भी शिकार हो जाते हैं। तो हमें उस मूवी से ये सीख मिलती है, 3 इडियट मूवी से, कि हमें हमारे बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कैरियर चुनने की आजादी देनी चाहिए। 5वीं और 6वीं मूवी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको जय भीम और द शूद्राज। ये 2 मूवी ऐसी मूवियां हैं जो सामाजिक शोषण को रिप्रेजेंट करती है। खासकर इस देश में महिला, बच्चे और युवाओं को वो मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैं महिलाओं को ज्यादा रेफर करूंगी कि उनको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर इन तीनों ने इस मूवी को देखा तो सबसे पहले शोषण का उनको तरीका पता होगा कि शोषण किस तरीके से हमारे समाज के लोग के बीच में हो रहा है।
एकलव्य का अंगूठा काटा गया, ऐसा हमने सुना होगा, ऐसा हमने पढ़ा होगा, लेकिन रियल में आज के समय में शोषण किस तरीके से हो रहा है उस मूवी से हमें देखने को मिलता है। और उस मूवी को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें इमोशन जो हमारे दिल और दिमाग में बैठा उस इमोशन को किनारे करना होगा। अगर हमने इमोशन को किनारे करके उस मूवी को देखने का काम किया तो यकीन मानिए आपको शोषण के विरोध में किस तरीके से संवैधानिक लड़ाइयां लड़ी गई है और संविधान में जो कानून अधिकार दिए गए, संवैधानिक कानून अधिकार दिए गए हैं, वो इस मूवी को देख के पता चलता है कि समाज में कितने अन्याय अत्याचार हमारी महिलाओं, बच्चों और युवाओं पर हो रहे थे, समाज के लोगों पे हो रहे हैं, समाज के रहनुमाओं पे हो रहे थे। उस मूवी के आधार को देख करके आपको लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं और भारतीय संविधान को पढ़ने की चेष्टा आपके अंदर जग जाएगी। आपको ये 6 मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर इस 6 मूवी को हमने देखा, खासकर महिलाओं को ये मूवी देखनी चाहिए। महिला बहुत सारी, आज एंड्रॉयड फोन सभी के पास है, हर घर में एंड्रॉयड फोन है, तो आपको इस मूवी को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जो पिक्चर होती है, जो मूवी होती है, जो फिल्म होती है, वो क्या होती है, खासकर मूवी से हमारे बच्चे भी सीखते हैं। जो चलचित्र होता है ना, उससे बच्चों की बड़ी अच्छी क्यूरियोसिटी हो जाती है जानने की। तो उससे क्या होगा कि हमारे बच्चों के अंदर तत्कालीन सामाजिक समस्याओं पर भी, तत्कालीन घट रही घटनाओं का आकलन वो कर पाएंगे, तो मनोरंजन का साधन नहीं बनेगा। इस आधार पे हमें मूवी को चयन करना चाहिए और मूवी को देखना चाहिए, पिक्चर को देखना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। एक आईना हमें अपने समाज में देना चाहिए और उस चीज को हम चेंज करेंगे, ऐसा परिवर्तन लाएंगे। इसी के साथ माता यशोधरा का प्यार और धम्म सखी संघमित्रा की चेतना, माता सावित्रीबाई फुले की कलम और भारतीय संविधान को वंदन करते हुए आज की चर्चा के इस कड़ी में मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे चर्चा की कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।